सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अब हम मोशन को ग्राफिकली पढ़ेंगे. ठीक है, ये आप टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मतलब इन डिटेल आप करने वाले हो, तो थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना. ग्राफ पेपर का हैंडलिंग आपने लोअर क्लासेस में किया है. यू हैव यूज्ड ग्राफ पेपर्स, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हियर द अदर हैंडलिंग इज quite difficult. Okay, so kindly pay attention properly to understand this in detail. So now we have distance time graph. We are here on distance time graph for uniform motion. Distance time graph for uniform motion. For this case, they have given us time on x-axis. Can you see this? They have given us the time on x-axis. ठीक है, एंड दे हैव गिवन अस डिस्टेंस ऑन वाई एक्सेस. ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको क्लोज लुक दिला देता हूँ ग्राफ का. सी हाउ वी हैव, ओके, इफ यू काउंट दिस प्रॉपरली, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो एक जो बॉक्स है बराबर, तो वन बॉक्स, उसमें पतले 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 10 लाइन रहते हैं. एंड वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. एरिया यानी पूरा ये चीज़. ठीक है, द एंटायर चीज़, दिस एंटायर एरिया. उसका साइड का जो लेंथ है, कोई भी साइड का लेंथ, ये साइड हो, ये साइड का लेंथ या ये साइड का लेंथ, वो है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले जब हम ग्राफ करते हैं ना, तो हमें स्केलिंग करना पड़ता है ग्राफ को. वी नीड टू स्केल इट. तो चलो स्केलिंग करते हैं यहाँ पर, जैसे उसने पूछा है बराबर. दे हैव आस्क्ड अस कि स्केल एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर किसको इक्वल है. तो भाई एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड. देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 दिख रहा है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम दिया है, एंड दैट इज हाउ मच. One box is equivalent to 10 seconds. That is 1 centimeter is equal. One box का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. और ये चीज़ वाई एक्सिस पे कितना है, बोलो आप बोलो कितना हो जाएगा. 20 क्या सेकेंड नहीं, वाई पर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है. तो डिस्टेंस इसमें कैलकुलेट करेंगे मीटर्स में, तो ये 20 मीटर हो जाएगा. इसमें आप मिस्टेक मत करना, इसके ही आपको मार्क्स होते हैं. इस ग्राफ को जो स्केल है, स्केलिंग का बहुत अच्छा मार्क्स होता है, तो इसमें मिस्टेक मत करना. आगे समझ में. अब हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर इस टेबल में इफ़ यू सी बराबर, ये जो टेबल है यहाँ पर, इस टेबल में हमको टाइम दिया है सेकेंड्स में, और हमें डिस्टेंस दिया है मीटर में. अब इसी वैल्यू को हमें हमारे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है. वी नीड टू प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ पेपर. ठीक है, थोड़ा सा और क्लोज लुक ले लो ग्राफ पेपर का. तो यहाँ पर ये जो लाइन होगा बेटा, ये जैसे ये 0 है हमारा, और ये 20 है. समझ में आ रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी इक्विवेलेंट टू 10, सॉरी नॉट 5, 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये पॉइंट कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा हाउ मेनी मीटर, दिस विल रिप्रेजेंट एज 30 मीटर्स. ठीक है, पूरा बॉक्स देखो कितना है, 0 to 20 कितने लाइन है, 10. कितने लाइन है, 10 छोटी छोटी लाइन है. तो 20 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2. यानी एक पतला लाइन, एक छोटा सा लाइन, एक पतला सा लाइन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पतला सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को. तो ये इधर कितने हैं, इधर 1 2 3 4 5, तो 2 5 से कितना होगा 10. तो इसके लिए कितना होगा, 10 को मेजर करेगा. आ रहा है समझ में. तो इस तरह से हम यहाँ पर मेजरमेंट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग. ऑल राइट, सो हियर वी हैव, लेट अस गो एंड प्लॉट द थिंग्स. हम जाके चीज़ों को प्लॉट करते हैं. तो पहला टाइम कितना है, 0 सेकेंड. तो डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर. तो 0 और 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये दोनों 0. तो ये पॉइंट यहाँ पर है. समझ में आ गया. अब कितना है, अब टाइम आपका 10 सेकेंड है. टाइम 10 सेकेंड है बराबर है. व्हेन द टाइम इज 10 सेकेंड, व्हाट वी हैव, डिस्टेंस इज 15. टाइम 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पर चले गया, यहाँ पॉइंट पर चले गया. ठीक है, पर टाइम में डिस्टेंस कितना है, 15 है. तो 15 कितना है, यहाँ रहेगा बीच में. ठीक है, 15 यहाँ पर रहेगा. नहीं, ये पूरा 20 है ना, तो 1 सेकेंड, 20 है तो 15 कहाँ पर रहेगा, ये 10 हो गया. डिस्टेंस
15 ये कहीं पर बीच में रहेगा, ये पॉइंट पर, ठीक है। तो ये मार्क कर दिया मैंने। अब ये दोनों को आप यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइन करो, ये आपका पॉइंट है। टाइम जब आपका है 10 सेकेंड तो डिस्टेंस है 15 मीटर, ठीक है। टाइम जब आपका है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पे यहाँ पर है तो डिस्टेंस है 30 मीटर। तो टाइम 20, 30, डिस्टेंस 30, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये अगर आप डॉटेड लाइन से करोगे तो अच्छा रहेगा सिर्फ मेजरमेंट के लिए, ठीक है। 20, देखो 20 और 40 के बीच में 30 आया है। फिर टाइम जब है हमारा हाउ मच 30, तो 45 है। टाइम 30 तो ये 45, ये 45 यहाँ पर कहीं होगा। अरे सुन में, फिर टाइम कितना है 40 है तो ये 60 है। तो यहाँ पर होगा टाइम 40 तो डिस्टेंस 60। आ रहा है समझ में। तो इस तरह जब आप प्लॉट करोगे, व्हेन यू कीप ऑन प्लॉटिंग, और ये सारे पॉइंट्स को जो मैं ज्वाइन करूँगा, व्हेन आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, मुझे क्या मिला, मैंने तो अभी थोड़ा ही किया है, आप पूरे कर सकते हैं, तो यू विल गेट वन स्ट्रेट लाइन। आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लीनियर। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो ये 0 0 कॉमा से स्टार्ट हुआ, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कभी भी देखोगे आप किसी भी मोशन के बारे में दिया है और वो ऐसा गया है, एकदम स्ट्रेट गया है, तो आपको कहोगे भाई ये मोशन जो है ये यूनिफॉर्म मोशन रहा होगा, बराबर। ये जो मोशन हुआ रहेगा वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ रहेगा। तो ये ग्राफ से हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ग्राफ को देखते ही हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बराबर। जैसे कि क्रिकेट के अंदर व्हेनेवर वी सी क्रिकेट मैच, तो ओवर वाइज वहाँ पर वो लोग बताए होते थे कौन से ओवर में हाईएस्ट रन है, तो उस टॉलेस्ट बिल्डिंग होता है, टॉलेस्ट टावर होता है, तो जो टॉलेस्ट टावर है मालूम पड़ गया हाँ 49 ओवर में बहुत ज़्यादा रन गया था, ठीक है। फिर आप पूछते हो भाई 49 ओवर किसने डाला था, अगर पूरा मैच नहीं देखा है तो सिर्फ ग्राफ ही देख रहे हो तो अच्छा इसने डाला था, अच्छा बहुत रन दे दिया इसने, ठीक है। फिर विकेट्स, फॉल ऑफ विकेट, अच्छा उस पर टावर के टॉप पर वो लोग गोल बना के देते, या टावर के जिस बॉल पर वो विकेट गया उस पर गोल बना के देते, तो इस ओवर में विकेट गया। तो वी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, बड़ा इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन मिल गया, बराबर। नहीं तो मुझे डेटा को पूरा देखना पड़ेगा, अच्छा 0 पे 0 है, 10 पे 15 है, बराबर, 20 पे 30 है, 30 पर 45 है, तो ये मुझे डेटा देखना पड़ेगा। हाँ 0 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 15 का है। 15 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का। 30 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का। 45 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का। 60 और 75 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15। 75 90 के बीच में डिफरेंस 15। 90 और 105 के बीच डिफरेंस 15। तो व्हेन द डिफरेंस इज कांस्टेंट, व्हेन द बॉडी इज कवरिंग सेम डिस्टेंस विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल कितना है, 10 10 10 10, देखो ना टाइम का डिफरेंस 10 है, डिस्टेंस का डिफरेंस 15 है, तो विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज कवरिंग सेम डिस्टेंस। सो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यही तो हमने डिफाइन किया था, यूनिफॉर्म मोशन ये होगा जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, बराबर है कि नहीं। तो ये सब देखने के लिए, पता करने के लिए वो डेटा को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ तो वक्त लगेगा। लेकिन मैं जैसे ही ग्राफ को देखता हूँ, ग्राफ ऐसा एकदम लीनियर है, सीधा गया है, क्या बोलूँगा भाई ये तो मोशन यूनिफॉर्म है, बराबर। 50 ओवर का मैच का मुझे स्टैटिस्टिक्स पूरा देना है कि कौन से ओवर में ज़्यादा विकेट गिरे थे, कौन से ओवर में ज़्यादा रन बना था, तो कितना देखना पड़ेगा, सोचो 50 ओवर के लिए कितना देखना पड़ेगा। लेकिन मैं उसका ग्राफ देख लूँ पूरा 50 का 50 ओवर में, मतलब 49 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बना था और थर्ड ओवर में 2 विकेट गिरे थे, समझ में आ रहा है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, ग्राफिकल एनालिसिस के बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तुम एक और ग्राफ देख रहे हो आजकल, वो कोविड-19 का ग्राफ कैसे जा रहा है ऊपर, डे बाई डे द केसेस इज गोइंग ऑन, आई बात समझ में। तो इसके भी हम ग्राफ दिखते रहते हैं कि वो ग्राफ एकदम सीधा स्वीप जा रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, आया समझ में, इट इज़ नॉट गोइंग यूनिफॉर्मली। उसमें यूनिफॉर्मली सिर्फ ये है कि पास इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया क्या। हाँ वो एसिलरेट कर रहा है, ये जो ग्राफ है कोविड का वो एसिलरेट कर रहा है, ऑल राइट।
सो दिस वॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. तो किसी ने पूछा भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो सीधा बोलते हैं भाई स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा लाइन, टाइम के साथ बढ़ रहा है. सीधा लाइन का मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा है. समझ में आया? ओके. तो अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है, तो नाउ लेट अस गो एंड स्टडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बराबर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहता है. तो यहाँ पर हमारे पास अगेन स्केल है. तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो एक्स एक्सिस पर जो टाइम है तो ये है 5 सेकेंड. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेकेंड. एंड ऑन वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है एंड दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर. ठीक है, ये आपको बता दिया. तो ये मैं फिर से थोड़ा सा आपको क्लोजली दिखा दूँ. ठीक है, यहाँ पर इफ़ यू प्रॉपरली सी देर आर 10 लाइन्स. बराबर, 10 छोटे छोटे पतले पतले लाइन है 0 to 5 के बीच में. तो यहाँ पर एक लाइन 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यही 0 to 10 के बीच में, वाई एक्सिस पर 0 और 10 के बीच में देर आर 10 लाइन्स. तो 1 लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर. तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सिंगल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 2 सेकेंड, सॉरी हाफ सेकेंड. 1 सिंगल लाइन विल रिप्रेजेंट हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड ना. तो तभी तो 10, तो आधा इंटू 10 5 हो गया. तो एक बॉक्स पूरा 5 है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज 5 सेकेंड. और वाई एक्सिस पर वन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर. 10 लाइन है तो 1 इंटू 10 10, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 10 मीटर. ये है एक्स पर और वाई पर. तो एक एक लाइन अपने सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो अब आ जाओ, यहाँ पर वैल्यूज़ देख लो. यहाँ पर जो डिस्टेंस का वैल्यूज़ है वो 7 है, 12 है, 20 है, 30 है, 41 है और 50 है, 58 है. तो मैं आपको मार्क करके दे दूँ अगर थोड़ा सा आप अलर्ट रहो तो. ठीक है, बी लिटिल अलर्ट फॉर दिस. जैसे कि 7 कहाँ पर आएगा, तो ये 5 है, ये वाला पॉइंट जो मैं मार्क करो 5 है. तो 6 7, तो ये वाला यहाँ पर पॉइंट है कहीं पर. ठीक है, फॉर आवर रेफरेंस. तो जाके जब हम लोग सम करेंगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा. फिर आफ्टर दैट यू हैव 12. 12 का होगा 10 के बाद, 10 के बाद 2 और, तो 12 यहाँ पर होगा. 20 डायरेक्ट है, नो प्रॉब्लम. 30 डायरेक्ट है. 41 कहाँ पर होगा, तो 41 यहाँ पर होगा. ठीक है, तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दिया. अब चलते हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए. तो यर वी हैव. ठीक है, तो व्हाट वी हैव, जब टाइम हमारा 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, यानी इसी पॉइंट की बात हो रही है. अब जब टाइम हमारा 5 है तो डिस्टेंस 7 है. तो टाइम 5 डिस्टेंस 7, मार्क तो पहले हमने कर दिया था. बराबर, छोटा छोटा मार्किंग देखोगे तो मैंने वो पहले ही कर दिया था ताकि प्रॉब्लम ना पड़े. तो यहाँ पर वो पॉइंट है. अब टाइम 10, बराबर, तो डिस्टेंस कितना 12. तो टाइम 10 तो डिस्टेंस 12. डिस्टेंस की भी मार्किंग मैंने पहले ही कर दी थी, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा आपको. अरे बात समझ में. अब जो टाइम है आपका, अब टाइम आपका 15 है. तो टाइम 15 है तो 20 है. तो 15 तो 20, तो यहाँ पर होगा ये पॉइंट यहाँ पर है. आई बात समझ में. अब आपका टाइम 20 है तो ये 30 है. टाइम 20 तो ये 30, तो यहाँ पर होगा ये. अरे बात समझ में. अब आपका टाइम कितना है, ठीक है, 25 और वो 41. टाइम 25 है और वो 41 है, तो यहाँ पर होगा. तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा. ठीक है, बाद में टाइम कितना है 35. तो 35 के लिए कितना है वो, 30 के लिए 50 है. 30 के लिए 50 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है. अगर ये सारे प्लॉटिंग करें तो मैं जब बना रहा हूँ इसको, सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा. ठीक है, तो जब मैं सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ तो आई कैनॉट, मुझे एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा यहाँ पर. तो ये वाले ग्राफ के लिए मुझे कहीं पर भी क्या नहीं मिल रहा. तो आपने अगर स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश भी की, इफ़ यू ट्राई टू मेक स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ दिस, तो देखो ये सारे पॉइंट्स मिल नहीं पाएंगे. अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन इसको लेके बनाना है, देखो तो क्या ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं. सारे पॉइंट्स आर नॉट पासिंग फ्रॉम द लाइन, वो लाइन पर पास नहीं हो रहे हैं. जैसे हमने पिछला वाला एग्जाम्पल किया, देखो इसमें सारे पॉइंट्स क्या हुए थे, वो लाइन से ही पास हुए थे. इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल व्हाट वी डिड, उसमें सारे पॉइंट्स लाइन से पास हुए थे, पर इसमें लाइन से पास नहीं हुए थे. दैट मीन्स व्हाट, दिस मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म. ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बिकॉज
द ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये डिस्टेंट टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आगे समझ में, सिंस योर ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल कर सकते हो।